सो गाइस मैं उठी मैं कब से हूँ। 3 बज रहा है अभी। तो मैं तो 11:30 बजे उठ चुकी थी। अभी मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि जो ड्रेस आए हम लोग के ईद के, जैसे कि आप लोग को पता है मेरे कपड़े सिल के आ चुके हैं। जो मेरा कुर्ता है बहुत लूज़ हो रहा है मेरे को, तो मैं उसको थोड़ा सा फिटिंग करवा लेती हूँ। फिर आते वक्त मुझे फ्रूट्स वगैरह भी लेने हैं। चलते चलो नीचे। गाइस मैं आ गई हूँ घर पे और मैंने ली हूँ केला, क्योंकि कल की इफ्तारी में कोई फ्रूट्स नहीं था, तो मैंने केला ले ली। और ये खरबूजा मस्क मेलन है ना, इतना महंगा है गाइस ये 40 रुपये का, लेकिन अच्छा दिया। बड़ा खोल, ये थैली दिखा, हटा ये थैली। ये देखो, अरे इसमें 5 लिखा हुआ है। 40 रुपये का अच्छा है। 100 रुपये का 2 किलो दे रहा था। तो मैंने भाई मेरे को इतना नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ एक ये वो करके दे दो वजन। तो 40 रुपये का मिला। प्याज की पत्ती मैं आज स्टार्टर बना रही हूँ गाइस, वो बताऊँगी अभी किचन में जाके। तो उसके लिए मुझे प्याज की पत्ती चाहिए थी, लेकिन मुझे सिर्फ ये पत्ती चाहिए थी। 100 रुपये का 2 किलो दे रहा था, तो 1 किलो नहीं आ जाता 50 रुपये का? एड़ी है तू। अरे हाँ रे, पागल है, 2 ले लेती। हाँ तो ये कितना है? 1 किलो ये उतना ही हो। 1 किलो थोड़ी है वो, 1 किलो का वजन भी है ना। 1 किलो में 2 तो भी आने चाहिए। टेढ़ा बना दिया तेरे को। 1 किलो कहाँ है वो? तू देख वजन कर, पता 100 रुपये का 2 किलो दे रहा था ना। हाँ, तो ये कितना होएगा? तो 100 रुपये का 2 किलो तो 50 का 1 किलो हुआ ना। हाँ तो 2 आना चाहिए था वो। 40 रुपये का लेके मेरे को फ्रूट्स लेने नहीं आते गाइस, मेरे को नहीं समझ आता फ्रूट्स में क्या लूँ कैसे लूँ। पेरू नहीं मिला। मैं नहीं पेरू कहीं है ही नहीं। सिर्फ जगह कलिंगड़ तो केला, बनाने का सब लोग में सब जगह कलिंगड़ केला अंगूर तो नहीं चाहिए भाई। और ये मस्क मेलन, यही सबसे ज़्यादा दिख रहा है मार्केट में। 60 रुपये का कलिंगड़ लेकर है, हम लोग धूप में रख देते ना तो अजीब सा स्मेल आ जाने लगती है उसमें। पूरा कलिंगड़ हम लोग ने फेंक दिए। तेरे मुंह पर बहुत दाने दिख रहे हैं। हाँ, मेरे मुँह पे दाने आ गए थे, डिहाइड्रेशन हो रहा है ना। तो चलो अभी मुझे तो प्याज की पत्ती इतनी नहीं चाहिए थी, लेकिन 10 की जूड़ी थी नहीं, 20 की जूड़ी थी। मैंने बोली भी भैया इसमें से आधी मेरे को निकाल के सिर्फ 10 की दो, लेकिन नहीं दिए भैया ने। तो चलो अभी बनाते। केला 50 रुपये डजन, 25 का आधा लाई हूँ मैंने। 10 रुपये का भी दे देते थे। अब 20 का दे रहे ही नहीं, 20-10 का नहीं दे रहे हैं। आ गया तो लोग के भाव बढ़ जाते हैं। सो गाइस मुझे पता नहीं था कि नम्मो ने ब्लॉग स्टार्ट नहीं करी, तो मैं भी स्टार्ट कर देती हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। शेख सिरसस किचन में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस वो सहरी में उठी तो थी, बट वो क्या है ना, सिर्फ 2 खजूर और काजू बादाम ये वो खा के पानी पी के सो गई थी, तो उसने ब्लॉग स्टार्ट नहीं की थी। तो चलिए अभी मैं आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले किचन में चिकन धोते हैं, क्योंकि आज हम बना रहे हैं चिकन साठे। गाइस सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर देंगे। तो मैंने ले ली हूँ 1 अंडा, देन डालेंगे 1 चम्मच मैदा और 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, ठीक है। उसके बाद ऐड करेंगे शेजवान चटनी, थोड़ी सी का। उसके बाद ऐड करूँगी लेमन जूस, क्योंकि मेरे पास विनेगर नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा 1 चम्मच लेमन। देन ऐड करेंगे सोया सॉस, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा। वैसे इसमें क्या बोलते हैं, वाइट पेपर ऐड किया जाता है, बट मेरे पास वाइट पेपर नहीं है ना, मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड कर दूँगी। हो गया। थोड़ा सा नमक हमेशा कम ही रखना, क्योंकि ये जो सॉसेस होते हैं उसमें ऑलरेडी नमक होता है, तो बहुत थोड़ा सा नमक। अब इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। अरे एक चीज़ तो भूल गई गाइस, अदरक लहसुन का पेस्ट। अब चिकन ऐड कर दूंगी इसके अंदर, सारा अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छे से। आजकल आप लोग कमेंट नहीं करते गाइस, बताते नहीं हैं कुछ भी कि आपके घर में क्या बना है क्या नहीं बना है। आप लोग भी बताओ कमेंट्स में, और मेरी रेसिपी कैसी लगती है वो भी बताओ।
तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसको मैरिनेट कर दी हूँ। ये देखिए, दिखाते हुए मैं आप लोग को। सो गाइस, ये देखिए अच्छे से इसको मैरिनेट करके मैं रख दूँगी। अभी 4 बज रहा है ना, 5 बजे इसको मैं फ्राई करूँगी मस्त। 1 घंटा रख दूँगी मैरिनेट होने। ओके, मिलती हूँ थोड़ी देर में। गाइस, यहाँ पर मैंने आलू बॉईल कर ली हूँ, तो मैं यहाँ बना रही हूँ मिर्ची के भजिए स्टफिंग करके, आलू स्टफिंग करके। आलू स्टफिंग करूँगी इसके अंदर। तो अभी फटाफट से आलू छील लेती हूँ, बॉईल हो गए, फिर उसके अंदर क्या क्या मसाले डालूँगी बताऊँगी। और यहाँ पर नमो को मैंने बोली ज़रा स्टिक में लगा दे। सो गाइज़, यहाँ पर मैंने स्टफिंग रेडी कर दी हूँ, जिसके अंदर आलू बॉईल, एक प्याज और मिर्ची बारीक, और ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्ची पाउडर, आमचूर पाउडर, चाट मसाला, कस्तूरी मेथी, सब डाल के अच्छे से उसको मिक्स कर दी। अभी हम लोग इसके अंदर भर देंगे मिर्चियों के अंदर। ओके, जैसे देखो मैंने मिर्ची को भर दी हूँ मसाला अंदर। फिर भी इतना मेरा आलू रह गया, अभी क्या करूँ, और भरूँ या नहीं। रमो, इतना आलू रह गया। तो अभी चलो मैं फटाफट से तेल गरम करने रखी हूँ, क्योंकि अब मुझे फ्राई भी करना है। इसको भी टाइम जाएगा, क्योंकि असर हो चुकी है इसको फ्राई करने का। पर मैंने सारी चिकन स्टिक्स को फ्राई करने के लिए डाल दी हूँ। स्लो पे फ्राई होंगे अच्छे से। 2 मैंने फ्राई करके निकाल ली हूँ, बाकी अभी 4 और ये 3 बाकी है। मैं तो सोची थी सिर्फ 4 या 5 कांडी बनेगी, बट माशाल्लाह से 4, 3, 7, 8, 9 कांडी बन गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो देखो अभी इसको हम लोग थोड़ा सा पलट देंगे। कोई नहीं रहा, ये देखिए। यहाँ पर फ्रोज़न समोसे, रोल और कबाब जो हम लोग ने रखे थे फ्रोज़ करके, तो वो मैं निकाली हूँ। यहाँ पर चिकन फ्राई हो चुके हैं मेरे, इसको भी फ्राई करना। अभी इतना सब कुछ फ्राई करना, 6 ऑलरेडी बच चुके हैं। तो पहला मैं इसका सॉस बनाऊँगी, तो चले बनाते हैं। गाइस, मैंने इसके अंदर 2 टमाटर सॉस डाली हूँ, 2 चम्मच टमाटो सॉस डाली हूँ, और 1 चम्मच ये डाली हूँ रेड चिली सॉस। अब शेजवान चटनी डालेंगे, इसका वो रेडी कर रही हूँ मैं सॉस चिकन साटे के लिए। शेजवान चटनी थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है इसमें। ये क्यों निकाली अलग से? ज़्यादा हो गया था, मेरे से गिर गया था। और थोड़ा सा सोया सॉस, डार्क सोया सॉस, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा कलर भी डाल देना, तो अच्छा रेड दिखेगा। वैसे भी दिख रहा है शाना। हाँ, थोड़ा और डाल देती हूँ ना, चुटकी भर। बस, ये हो गया सॉस रेडी। इसी के अंदर अभी यहाँ भजिया भी रेडी है, उधर फ्राई रेडी है। बेसन कला दे बस अभी। हाँ, यहाँ पर चिकन साटे के लिए मैंने तेल में लहसुन डाल दी सबसे पहले, चम्मच दे। उसके बाद इसमें सॉस है। लहसुन थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, हो ही गया है थोड़ा सा, तो इसके अंदर सॉस ऐड कर देंगे जो हम लोग बना के रखे। अरे बेसन छोड़ दिया। अभी मसाला वो भून रही है, अब इसमें डायरेक्ट चिकन डालेगी। चिकन डालेगा, एक मिनट दे दे, तेरे मुंह पे दाग कैसा दिख रहा है? इधर वाइट दिख रहा है, इधर ब्लैक दिख रहा है अलग। क्या मालूम। तो अभी क्या करेगी? थोड़ा सा इसमें ना वो कॉर्नफ्लावर। मैं अभी यहाँ कर रही हूँ मिर्ची का भजिया फ्राई। एक मैंने फोड़ चुकी हूँ, इसने ही डाली थी, लेकिन वो मैंने घुमा दी चम्मच। घुमाई थी मैंने बराबर, तुमने कुछ दबा क्यों रही थी? दबा दी तो टूट गया। और इसमें तेल कम है एक्चुअली। इसमें डाली है इसने कॉर्नफ्लावर, डाल रही है इसमें चिकन। ये हम लोग के घर में फर्स्ट टाइम बन रहा है। इसने खाला के यहाँ एक बार बनाई थी बहुत पहले, बट हमारे यहाँ तो फर्स्ट टाइम बन रहा है, इसलिए आप लोगों को रेसिपी भी शेयर कर रहे हैं हम लोग, है ना। ये व्लॉग, ये पूरे रमज़ान की पहली रेसिपी है गाइस। हाँ, हमारे लबाबदार नहीं, क्या बोलते रे, लजीजदार साठे रेडी हो चुका है। समीर के लिए, वो समीर के लिए हम लोग ने बचा दी है, क्योंकि वो इफ्तार बाद ही आता है ना। अभी तो 1 दिन के बाद आ रहा है। हाँ, जल रहा है क्या कुछ? रमज़ान हो चुकी है, हम लोग का रोज़ा भी खुल चुका है। तो ये है दस्तर, मैं अभी दिखा रही हूँ चिकन साठे, और वो उसमें सारे फ्राई आइटम मैंने रखे ताकि गर्म रहे। तो मिर्ची मस्त लग रही है, एक नंबर। थोड़ी मिर्ची गली नहीं है, बट लेकिन टेस्ट एक नंबर आ रहा है अंदर का, आलू का स्टफिंग का। क्रंचीनेस देख रहे हो? सुन रहे हो?
फिर हम साटे ट्राई करेंगे कैसा बना है। एक नंबर। आप लोग भी बनाओ, खाओ, मजा। तो गाइस अभी हम लोग बैठ गए खाना खाने के लिए। बोलेंगे ना इफ्तारी करते डायरेक्ट खाना दिखाते, उस बीच बर्तन धुलते, किचन साफ होता है, बहुत कुछ काम वाम होता है, घस के धोई हूँ तो किचन। वो सब नहीं ली, भूल गई। अभी डायरेक्ट खाना खाने बैठे, दिखाती हूँ अभी खाने में, वही कल का ही है। फिर समीर के लिए बचा के मैंने रखी थी साटे, तो मैंने उसको अच्छे से वो करके दे दी, क्या बोलते हैं, सजा वजा के। मिर्ची का भजिया और ये देखो सूखा खाना खाएगी और मैं ये सब खाऊंगा। और ये समोसा है और वही जो है बचा है, तो ये समीर के हिस्से का रहता है, तो वो आता है तो खा लेता है, उसको गरम वरम करके देते थे। और ये भी खाती है मेरे से। और अभी वो भी साटे खाएगा तो बताएगा कैसा है, करके बताएगा समीर खा के। उसके मुंह में अभी से पानी आ रहा है। चावल दो खाना। हाँ बस। ने तो मंगा ले पुलाव। कैसा बना है? बाद में देखते हैं। ये छुपा दिया, बोले रहते है ना, उठा लेगी, बोले तो छुपा देता हूँ, छुपा दे दो। छुपा देता हूँ। छुपा ले, और यहाँ नजर नहीं मारना सालन चावल पे फिर। बहुत गर्म है। तो गाइस ये था हमारा ब्लॉग चिकन साटे। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही मस्त बना था गाइस। प्लीज़ आप लोग ट्राई करना, एकदम इजी रेसिपी है। सो आप लोग को ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शब्बा के। और लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना।